आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी, ख्वाहिश। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानियाँ हैं जो हमारी तनाव भरी ज़िंदगी में थोड़ी मुस्कुराहट और थोड़ा रोमांच ला देती हैं। तो सुनिए कहानी। बच्चों को स्कूल भेजकर और पति को ऑफिस भेजकर मैं घर के कामों को निपटाने में लग गई। अभी मैं घर के कामों को निपटाने में व्यस्त ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने माँ खड़ी थी। माँ को देखकर इतनी खुशी हुई कि बयान नहीं कर सकती। मुझे याद है जब घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने अरुण से शादी की थी। माँ पापा तो कहीं ना कहीं राजी हो जाते, लेकिन भैया ने कठोरता से इस शादी का विरोध किया। मैं अरुण के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ी। हमारी शादी के 1 साल बाद ही अरुण का आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया और हमारी लाइफ अच्छी चलने लगी। 1-2 बार मैंने भैया को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे कोई भी संपर्क न रखने की बात करके सदा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। मेरी शादी को 10 साल होने को आए, लेकिन भैया की नाराज़गी जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आज अचानक माँ को सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने माँ को अंदर बुलाया और आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने माँ से पूछा, आप अकेली आई हो क्या? तो माँ ने बताया कि वो अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली हैं और भैया ने उनकी 4 धाम की यात्रा की टिकट करा दी थी। मैंने सोचा यहाँ तक आई हूँ तो तुझसे भी मिलती चलो, माँ बोली। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया माँ, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ और वो मंदिर में मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। बस बेटा, मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि तू अपने भैया से नाराज़गी भूलकर घर आने जाने लगे। मैं चुपचाप उनकी आंखों में देखती रही। उनका प्यार और चिंता उनकी बातों में साफ झलक रही थी। तभी उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ाया और कहा, मेरे जाने के बाद पढ़ना। मैंने लिफाफा लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। इतना कहकर माँ चल पड़ी। तो मैंने कहा, रुको माँ, मैं ड्राइवर को कह देती हूँ, वो आपको छोड़ आएगा। इतना कहकर मैंने रघु को आवाज़ लगाई और माँ को ठीक से मंदिर छोड़कर आने को कहा। माँ चली गई और उनकी आंखों से ओझल होने तक मैं उनको अपलक देखती रही। माँ का इस तरह आना चौंका गया, लेकिन ढेर सारी खुशी भी दे गया। माँ के जाने के बाद मैं निढाल होकर सोफे पर बैठ गई। मन उस पल को फिर से जी लेना चाहता था जब माँ मेरे सामने थी। मन की इसी उथल पुथल के साथ मैं फिर घर के कामों में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। अरुण का फ़ोन था। उसने कहा, कविता, मैं घर आ रहा हूँ, हमें अभी निकलना है, कुछ काम है। मैंने जानने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। थोड़ी देर बाद अरुण मेरे सामने था। मैंने बताया, पता है, माँ आई थी आज मुझसे मिलने। अरुण हैरानी से मुझे देखने लगा। क्या कह रही हो कविता? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन उनसे मिलकर दिल को बहुत तसल्ली मिली। मैं कहे जा रही थी और अरुण हैरानी से मुझे देखते जा रहे थे। मैंने बताया कि मैंने माँ को रघु के साथ कार में भेज दिया। कहाँ वो रिक्शे या ऑटो में परेशान होती। मैं बिना रुके कहे जा रही थी। अरुण ने मुझे झकझोरते हुए कहा, क्या कह रही हो कविता, होश में आओ। तुम्हारे भैया का फ़ोन आया था। तुम्हारी माँ आईसीयू में भर्ती हैं और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। मैं अवाक होकर अरुण को देख रही थी। मैंने कहा, लेकिन मैंने रघु के साथ माँ को भेजा था। अरुण ने फिर कहा, कविता, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, रघु तो आज छुट्टी पर है। मैंने कहा, नहीं अरुण, मेरी बात पर विश्वास करो,
देखो माँ, मुझे एक लिफ़ाफ़ा भी देकर गई हैं, तुम यकीन करो। मैंने अरुण के हाथों में लिफ़ाफ़ा पकड़ाते हुए कहा। अरुण ने जब वो लिफ़ाफ़ा खोला तो वह हैरान रह गया। वह परेशान होकर बोला, कविता, ये तो बिल्कुल खाली है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या जो कुछ मैंने महसूस किया, जो कुछ मैंने देखा, वो झूठ था? मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। फिर लगा शायद यही माँ की ख्वाहिश थी कि मैं और भैया फिर हंसी खुशी से रहने लगें। हम घर चलने की तैयारी करने लगे, माँ की ख्वाहिश को पूरा करने। बस यही थी ज़िंदगी की कहानी।